एक पति और पत्नी शाम के समय घर पर बैठे थे। अचानक पति से पत्नी बोलती है कि चलो समोसा खाते हैं। पति ने बड़े चाव से पत्नी से कहा ठीक है लेके आओ। कुछ ही पल बाद पत्नी समोसा लेके आती है और पति को खिलाती है और खुद भी खाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद पति की तबीयत थोड़ी गड़बड़ होती है, उसको उलझन होती है और वो वहीं पर लेट जाता है। कुछ पल बाद उसकी तबीयत और बिगड़ती है और पत्नी के सामने देखते ही देखते पति मर जाता है। हेलो वेलकम, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्राइम सीरीज में और मैं धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। दरअसल ये कहानी जुड़ी है मोहब्बत से। ये वही मोहब्बत है जिसे लोग इश्क, प्यार, लव और कुछ लोग तो जिस्म की भूख तक कहते हैं। और ये वही प्यार है जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं और या तो उनका मर्डर हो जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अचानक पुलिस को सूचना मिलती है कि एक सूखे नाले पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। आनन फानन प्रशासन वहां पे पहुंचता है और देखता है कि डेड बॉडी कंकाल बन चुकी है, यानी कि इस शख्स की मृत्यु का समय काफी पुराना है। लगभग उस नर कंकाल बन चुके डेड बॉडी को पुलिस ने उठाने से पहले फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों ने अच्छे से जांच की और जांच के बाद उनको भी यही अंदाजा लगा कि करीब ये मामला 1 से 1.5 साल पुराना है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को ये भी पता चला कि ये मौत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कंकाल में साफ समझ में आ रहा था कि शख्स का गला काटा गया। अब पुलिस इस सदमे में थी कि आखिर 1 से 1.5 साल पहले हुई इस मौत पर अभी तक चुप्पी क्यों है। खैर, पुलिस उस डेड बॉडी को लेके जाती है और जांच पड़ताल पर जुट जाती है। काफी मशक्कत के बाद आखिर पुलिस वहां तक पहुंची कि ये शख्स कौन था। पुलिस को पता चला कि ये शख्स सुनील पाल है और ये शख्स रीवा के अंतर्गत आने वाले निबीसा गांव का रहने वाला है। अब पुलिस के लिए ये केस थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि नरकंकाल की पहचान हो गई थी सुनील पाल के रूप में और पुलिस को डेड बॉडी यानी कि सुनील पाल की पत्नी पर पहले ही शक हो चुका था। पुलिस ने उसी को आधार बनाकर आगे रास्ते पर चलना शुरू किया। इस दौरान सुनील पाल के गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और इस पूछताछ में सोशल मीडिया की भी मदद ली गई। जानकारी उभर कर सामने आई कि सुनील पाल की पत्नी और सुनील पाल के छोटे भाई के बेटे गुलाब पाल के बीच कुछ चल रहा था। पुलिस के लिए ये एक नई बात थी। पुलिस ने आनन फानन इसकी जांच शुरू की और पुलिस को कई पुख्ता सबूत मिले। पुलिस के पास एक आधार ये भी था कि सुनील पाल की गुमशुदगी की किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी और इसलिए पत्नी पर शक पुख्ता हो रहा था। काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने सुनील पाल के चाचा के लड़के गुलाब को अरेस्ट किया और फिर जो सच्चाई सामने आई वो काफी हैरान कर देने वाली थी, काफी निंदनीय थी और काफी घिनौनी थी। दरअसल गुलाब पाल ने पुलिस को बताया कि हमारे भाई सुनील पाल और भाभी रंजना, इन दोनों की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद इन दोनों का जीवन लड़ाई झगड़े और बुरी आर्थिक स्थिति के बीच आगे बढ़ रही थी। इस दौरान सुनील पाल और उनकी पत्नी रंजना के बीच झगड़े और बढ़ गए और इस झगड़े का फायदा गुलाब ने उठाया। दरअसल सुनील पाल और रंजना के झगड़े के बीच मरहम का काम किया गुलाब ने। गुलाब धीरे धीरे रंजना के नजदीक आता गया और उन दोनों के बीच में वो हुआ जिसने रिश्तों को कलंकित कर दिया। दोनों के बीच प्रेम आगे बढ़ा, प्रेम लीलाएं भी हुई और इस बात की शंका सुनील पाल को होने लगी। सुनील पाल ने इन दोनों पर नजर रखनी शुरू की और इन दोनों को भी इस बात की भनक लग गई कि कहीं ना कहीं हमारे पति को हमारे रिश्ते की जानकारी हो चुकी है और यहीं से गढ़ी गई उसके मौत की कहानी। फिर एक दिन देवर और भाभी मिलकर एक प्लान बनाते कि क्यों ना सुनील पाल को रास्ते से हटा दिया जाए और इस प्लान के तहत मंगाए गए समोसे। एक शाम पत्नी ने पति को खाने के लिए समोसे दिया। पति ने बड़े शौक से विश्वास के साथ पत्नी के हाथ के समोसे खाए। थोड़ी देर बाद सुनील पाल की तबीयत बिगड़ने लगी और सुनील पाल वहीं पर बेहोश हो गया और इसी बेहोशी का फायदा उठाकर गुलाब और रजनी ने
सुनील की गला दबाकर हत्या कर दी। उनका जी यही नहीं भरा, इन दोनों ने उसके गले पर चाकू भी चला दिया। हत्या के बाद उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि किसी भी तरीके से गांव वालों को इस बात की जानकारी ना हो कि हमने सुनील को मार दिया, और इसलिए इन दोनों ने मिलकर के उसकी लाश को एक बोरे में भरकर गांव के नज़दीक एक भूसे के ढेर के अंदर घुसेड़ दिया। हो सकता है इस केस का खुलासा कभी नहीं होता, लेकिन अमूमन गांव में लोगों का भूसा कुछ दिन बाद खत्म होने लगता है, और वही इस केस में भी हुआ। भूसा जब खत्म होने लगा तो ये दोनों डरने लगे कि कहीं लाश बाहर ना आ जाए, और इसलिए उन दोनों ने मिलके उस कंकाल रूपी लाश को एक सूखे नाले में फेंक दिया, और फिर उसे चरवाहों ने देखा, और इस तरीके से इस केस का खुलासा हो गया। देवर और भाभी ने मिलकर वो कुकृत्य किया जिसकी उम्मीद खुद सुनील को कभी नहीं रही होगी। हालांकि बताया जाता है कि सुनील पाल और गुलाब के बीच कुछ जमीनी विवाद का झगड़ा भी था। इन दोनों के बयानों के बाद पुलिस ने इन पर हत्या का मुकदमा दायर किया और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। ये दोनों फिलहाल जेल में हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देवर भाभी से संबंधित ऐसे बहुत से केस देखने को मिलते हैं, और ये वो रिश्ता है जो कभी माँ बेटे का हुआ करता था। पिछले 20 साल में देवर भाभी के ऐसे बहुत सारे केस आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। इस खूनी खेल ने न सिर्फ रिश्तों को कलंकित किया, बल्कि समाज और आसपास गांव के नज़दीक के लोगों को भी उकसाने का काम किया, क्योंकि ऐसे रिश्तों की जानकारी होने के बाद जो लोग सुनते हैं उनके भी नाक और कान खड़े हो जाते हैं कि समाज में ऐसा भी होता है, और कुछ लोग ऐसा कर भी गुजरते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी दोस्त, यार, मित्र मेरा वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और उनको बताएं कि समाज में रिश्तों की एक वैल्यू है, रिश्तों की एक मर्यादा है, और इन रिश्तों को तोड़ने वाले लोग इंसान नहीं राक्षस हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और क्राइम सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपको ऐसी वीडियोज़ लगातार दिखाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।